हाय सो दिस इज़ द वोकेबलरी फॉर चैप्टर 12 और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे आपको और वोकेबलरीज की लिस्ट चाहिए हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो Urlaub machen. Urlaub machen is to do holiday, to go for a holiday, right? The camping Urlaub is to pardon. The camping Urlaub is to आप कैंपिंग के लिए गए हो अगर छुट्टियों में तो फिर दैट इज़ कैंपिंग अलाउड. दी फारा टूर अगर आप साइकिल टूर पे गए हो. टूर इज़ टूर, इंग्लिश में भी होता है ये वर्ड. और फाराड इज साइकिल. ओके. दी युगेंड हेरबेर्ग ये क्या है? बेसिकली जो आपके यूथ हॉस्टल्स होते हैं इंडिया में भी होते हैं, ठीक है. दैट्स यूथ हॉस्टल. द राइज़र, द ट्रैवल, आप ट्रैवल कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, उसको द राइज़र बोलेंगे. Eine Reise organisieren, to plan a trip, right? आप कुछ भी जो अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं उसको दी eine Reise organisieren कहेंगे. ऑर्गेनाइजियन मतलब टू ऑर्गेनाइज. ओके. das Reisebureau. Reisebureau मीनिंग वो जो आपके ट्रैवल गाइड्स के जो ऑफिसेज होते हैं वो आपको हर जगह दिखेंगे. तो दैट इज़ das Reisebureau. देयर शी ओरलाव जो आप स्कीइंग के लिए जा रहे हो तो उन छुट्टियों को आप शी ओरलाव कहोगे. शी फारन, शीइंग को जर्मन में शी फारन बोलते हैं. फारन मतलब टू ड्राइव एक्चुअली. ओके. देयर स्टार्ट ओरलाव, द सिटी टूर जो आप कर रहे होते हो आप मतलब उस टाइम पे जो आपकी छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियों के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जो छुट्टियाँ होती हैं दैट्स स्टार्ट वर्ड. ओके. अब कौन सा रह गया? देयर वर्ल्ड्स ऑट. वर्ल्ड्स ऑट क्या होता है? वर्ल्ड्स ऑट इज ऑट मीन्स जगह, वर्ल्ड मीन्स छुट्टी. अगेन आप जिस लोकेशन पे छुट्टी मनाने गए हैं दैट्स वर्ल्ड ऑट. कॉफर पाकन, कॉफर क्या होता है? Koffer is your suitcase, packen to pack. So koffer packen is to pack your suitcase. Okay. Then we have das Gepäck. Das Gepäck क्या? जो भी आपका जो लगेज है that is das Gepäck. Okay. The Handtasche, जो आपका हैंड बैग है. Der Koffer, कॉफर माने वही आपका सूटकेस. देयर रुकसाक, जो आपका बैग पैक है, जो आप पीठ पे टांगने वाला, जो आप ट्रैवल बैग हो या नॉर्मल बैग भी जो आपका अगर पीठ पे टांगने वाला है तो उसको रुकसाक बोलते हैं क्योंकि रुक का मीनिंग बैग होता है. पैकन, पैकन मीन्स टू पैक. ये इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ब है. वर्ब पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है. शाखन फ्योर्जन वर्लाउ. और वैसे जर्मन आपके लिए न्यू लैंग्वेज है तो प्लीज़ नाउन पे भी फोकस करना. और ऐसा भी होता है कि वर्ब से नाउन बन जाते हैं, नाउन से वर्ब बन जाता है. ये भी बहुत ज़्यादा होता है. जैसे इन्फॉर्म जो है वो आप टू इन्फॉर्म हम इंग्लिश में बोलते हैं मगर वो इन्फॉर्मेशन से आता है और इन्फॉर्मेशन नाउन है तो वो भी जर्मन में भी ऐसे होते हैं. इन्फॉर्मियरन इज़ टू इन्फॉर्म एंड द इन्फॉर्मेशन इज़ द इन्फॉर्मेशन. ओके. सो नाउन भी होता है उसका, वर्ब भी होता है. सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. एवन के लेवल पे तो खैर सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, एक एक वर्ड. देयर बार्डर आंसुग, जो आप जो बाथरूम सूट जो आपका होता है. दी बार्डर होजा अगेन वो मतलब पजामा, जो बाथरूम पजामा जो होते हैं हमारे. होजा मीन्स पैंट. ओके. बार्डर मीन्स बाथरूम. दी बार्डर शूअर, वो जो जूते, बाथरूम चप्पल्स. ठीक है. अब हम उसे चप्पल बोलते हैं बट यहाँ पे लोग शूज़ ही पहनते हैं. मतलब जर्मनी में चप्पल कोई मतलब घर के भी शूज़ ही होते हैं बिकॉज़ यहाँ पे कोल्ड बहुत होता है, फ्रॉस्ट का खतरा होता है, बाहर आना जाना होता है तो चप्पल पहन के कोई नहीं आता जाता. जनरली सबके पास बूट्स होंगे या शूज़ होंगे. ओके. द बिकिनी, द हेल्म, द हेलमेट, द ज़ांडाला, द सैंडल, द श्लाफसाक. श्लाफसाक क्या होता है? स्लीपिंग बैग्स पता है? स्लीपिंग बैग्स होती हैं जिनमें आप घुस के सो जाते हो तो फिर आपको ठंड नहीं लगती है. यू पैक योर सेल्फ इन दैट बैग, दैट इज़ द श्लाफसाक.
Okay, then we are having the Sonnenbrille. The Sonnenbrille वो धूप का चश्मा. The Sonnencreme, the sunscreen, the Celt, टेंट, जो आप टेंट लगाते हैं, उनकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? जब आप कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको टेंट लगाना पड़ता है. ओके. Urlaub in der Stadt. छुट्टियों में मतलब सिटी में जो आप छुट्टियाँ मना रहे हैं, दैट इज़ उर्लाब इन द स्टार्ट. द आर्ट स्टार्ट मतलब पुरानी सिटी, जैसे हमारी पुरानी दिल्ली है. ओके. देयर स्पाजियरगांग, घूमने जाना. einen Spaziergang machen, to do walk. दी स्टार्ट Besichtigung, द सिटी विजिट. अब यहाँ पर ये भी एक चीज़ होती है कि आप शहर घूमने निकले हैं. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में भी होता है, मगर हम उसके लिए अलग से नाम नहीं दे के रखते. होता है, बस होता है. ओके. दी स्टार्ट फ्यूरम, जो आपका मतलब गाइडेड सिटी टूर जो होता है, जो आप किसी ट्रैवल गाइड के संग कर रहे हो या फिर आप खुद से भी कर रहे हो, बट यू हैव अ कंप्लीट प्लान. सो द स्टार्ट प्लान, आपका सिटी का प्लान जो है वो है, ठीक है, कि यहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ पर वो चीज़ है, ये देखना है, वो देखना है. तो यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर ऐसा बहुत होता है. अगर कोई यूके से आ रहा है तो वो ये देख के आता है कि मैंने बर्लिन आकर के ये 4 जगह देखनी है. ऐसा होता है. The art start Besichtigen, to visit an old city. Thus कुंस्ट म्यूज़ियम बेसूखन. अब यहाँ पे आर्ट म्यूज़ियम भी एक चीज़ होती है विज़िट करने की. तो दे आर पीपल हु विज़िट आर्ट म्यूज़ियम. एंड मोबिल इन द स्टार्ट. अब जो आपका जो सिटी है उसमें जो मोबिलिटी हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही है. मोबिल इन द स्टार्ट. द हाल्टस्टेला, द स्टेशंस कहाँ कहाँ पर हैं. वो बस स्टेशंस भी हो सकती हैं, ट्रेन स्टेशंस भी हो सकती हैं. हाल्टस्टेला बेसिकली स्टॉप, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ आके रुकेगी. अब कोई भी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे बकरी रुकवा दो. बेसिकली हाल्टस्टेला आप जैसे स्टेशंस को बोलते हैं. जैसे हम इंडिया में स्टॉप और स्टेशंस, स्टॉप हम जनरली बस स्टॉप्स के लिए यूज़ करते हैं और स्टेशन हम जनरली रेलवे स्टेशन के लिए यूज़ करते हैं. ओके. आउसस्टाइगन, टू कम आउट, जनरली बस से या ट्रेन से. आइनस्टाइगन, टू एंटर, बस में या ट्रेन में. आन द हार्टस्टेलर मार्क्ड आनस्टाइगन. सो एट द स्टॉप मार्क्ड यू एंटर, ठीक है. एंटर किस में? किसी बस में जो भी उस स्टेशन पे आके रुकेगी. उमस्टाइगन, एक से दूसरे में चेंज करना. एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में या फिर दूसरी बस में या फिर बस से ट्रेन में. होता है ना कि आप मल्टीपल कनेक्शंस के थ्रू, जैसे दिल्ली में भी ऐसा बहुत होता है कि यू डोंट रीच टू अ प्लेस. एक ही गाड़ी से या फिर आप नहीं पहुंचते, आपको चेंज करना पड़ता है काफ़ी बारी. तो दैट काइंड ऑफ अ चेंज, कि आप एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जा रहे हो या बस से दूसरी बस में, दूसरी ट्रेन में. फॉरपासन, टू मिस, अगर आपने ट्रेन मिस कर दिया, बस मिस कर दिया, तो उसके लिए आप फॉरपासन बोलोगे. फॉरपासन मीन्स टू मिस. देन सूग फॉरपासन, टू मिस द ट्रेन. सूग इज ट्रेन. ओके. सुरुक, सुरुक बैक. देन वेक सुरुक फिंडन, टू फाइंड द वे बैक. घर वापस आने का रास्ता, ऑफिस वापस आने का रास्ता, या फिर आप जहाँ पर भी थे, आपका जो पहला प्राइम डेस्टिनेशन था वहाँ पे वापस आने का रास्ता, राइट. टू फाइंड द वे बैक. वेग इज वे. ओके. ओके. देन या दी स्ट्रासनबान नूमर ड्राई नेमन. तो आपने क्या करना है? स्ट्रासनबान एक ट्रेन जैसी चीज़ होती है. उसमें नंबर 3 लेना है आपने, ठीक है. तो नेमन मीन्स टू टेक. ओके. लैंडशाफ्टन बेसिकली लैंडस्केप्स, ठीक है. सिंगुलर इज द लैंडशाफ्ट. द बर्गर, द माउंटेन्स, द कुस्ट. वो कुस्ट इज़ हाउ टू एक्सप्लेन इट एक्चुअली. इट्स आपने नदियों वगैरह का किनारा देखा ही होगा. सो वो जो बेसिकली कोस्ट जो होता है, इंग्लिश में कोस्ट बोलते हैं. हिंदी में आप उसे किनारा या तट, नदी का तट. हाँ,
वो आप कुछ बोल सकते हो उसको. वेटर, वेदर. Das Wetter, the weather. Das Wetter is shown. मौसम अच्छा है. Der Regen, the बारिश, बारिश. Die Sonne, सूरज. Der Sonnenschein, the sunshine. Regen, to rain. Es regnet, it is raining. Scheinen, to shine. Die Sonne scheint, the sun shines. Schneien, to snow. ठीक है, schneien, to snow. आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, schneien. इश्नी से बना है, ठीक है. ओके, देन एस schneit, it is snows. Heiß, hot. Kalt, cold. Es ist heiß, it is hot. Es ist kalt, it is cold. Nass, wet. Perfect, perfect is perfect. ये तो इंग्लिश का ही वर्ड है. Warm, warm. Wunderbar, wonderful. Sich beschweren, to complain. Der Ärger, गुस्सा. So ein Ärger, such an anger, such an annoyment. like आप annoyment कोई वर्ड नहीं होता भैया, मगर नाराज़गी बेसिकली. Die Heizung, the heating. और die Lösung, the solution. Then das Problem. Das Problem, the problem. Sich beschweren, to complain. Aushalten, to hold out. Das ist nicht zum Aushalten. That is मतलब ये चीज़ आपको जारी नहीं रखनी है. Das ist nicht zum Aushalten. That's not to hold out, right? या फिर that's not to sustain. That's not to get on with. Funktionieren, to function. काम करना, कुछ चल रहा है, नहीं हो रहा है. Das Handy funktioniert nicht. हैंडी नहीं चल रहा है. हैंडी माने फ़ोन. ओके, देन das funktioniert nicht, यह काम नहीं कर रहा है. Reparieren, to repair. Kaputt मतलब ख़राब. Die Heizung ist kaputt, जो हीटिंग है वो ख़राब हो गया है. Sauer, sauer माने मतलब होता है ना गुस्सा. Zuerst war ich sauer, पहल में गुस्सा था. Then schmutzig means polluting, मतलब गंदगी. अगर आपके बोलना है कि रूम गंदा है तो आप बोलोगे das Zimmer ist schmutzig. Okay, so again I'm reminding, please subscribe. ये बहुत ही ज़रूरी काम है because 70% of people have not subscribed. And like, share as well. Okay, mein Herz ist nicht kaputt jetzt. And please कोशिश करना कि कापुट ना हो. Okay then, so we will see each other in next video. Until then, take care. Please subscribe and like and share. Okay जी, take care. Bye bye. And it is chapter 12. Chapter 1 and 2 are already there, and I will put all the other chapters also. Okay then. And अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करवानी हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म. हम इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं. मैंने कोशिश की कि मैं पूरा वीडियो हिंदी में बनाऊं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और मुझे लगता है कि अपनी लैंग्वेज में हमें समझ में ज़्यादा आता है, तो इसीलिए मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाया है. और अगर आपको सिर्फ इंग्लिश ही समझ में आती है तो हम इंग्लिश में भी बना सकते हैं. मैंने इंग्लिश में वैसे काफ़ी वीडियोस पहले से डाल रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं. इन फ्यूचर आपको कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा वीडियोस चाहिए आप वो मुझे बताएं. वी विल डू इट. बाय बाय.